फ्रेंड्स, यशार क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे प्लांट किंगडम पादप जगत के बारे में। आज पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो एलटी ग्रेड में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे ये इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसे पढ़ ले रहे हो तो कम से कम बहुत ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। प्लांट किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो ये प्लांट किंगडम की सबसे शुरुआती है। तो इसको प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगैमस, दूसरा फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को अपुष्पी पादप यानी कि बिना पुष्प वाले पौधे कहलाते हैं, और फिनेरोगैमस यानी कि पुष्प वाले पौधे, जिनमें पुष्प होते हैं वो वाले पौधे। तो पुष्प वाले पौधे और बिना पुष्प वाले पौधे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिना पुष्प वाले पौधे ऐसी कौन से पौधे होती हैं जो बिना पुष्प वाले पौधे होते हैं, और उन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया है। तो क्रिप्टोगैमस का मीनिंग होता है अपुष्पी पादप जिनमें पुष्प नहीं होते हैं। तो इनको क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 3 समूह में, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हिंदी में भी ये थैलोफाइटा ही कहते हैं। टेरिडोफाइटा को टेरिडोफाइटा ही कहते हैं, और ब्रायोफाइटा को हिंदी में भी ब्रायोफाइटा ही कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप इंग्लिश में ही पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों इसकी बराबर है। तो सबसे पहले जानते हैं थैलोफाइटा क्या है। थैलोफाइटा तो जैसे कोई पौधे होते हैं जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कहीं थैलस वाले स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें जैसे शैवाल नहीं हुए, तो अगर ये तो ना तो जल में रहते हैं ना तो थल में, यानी कि किसी में नहीं रहेंगे, बस मतलब उनको नम रहना चाहिए। जैसे कोई दीवार है, उस पर एक गोला गोला सा हरा हरा सा उग जाता है, तो वही है थैलस स्ट्रक्चर लाइक, वही है शैवाल, उसी को शैवाल कहते हैं, वही है थैलोफाइटा। तो उसमें देखो, अब अगर इसकी पहचान जानना चाहो थैलोफाइटा का, तो ना तो इसमें पत्ती होती है, ना तो स्टेम होते हैं, ना तो जड़ होती हैं। बिना किसी जड़ स्टेम पत्ती के ये ऐसे ही फ्लोटिंग करती पाई जाती हैं। किसी दीवार से या फिर किसी पानी में भी पाई जाएंगी ना, तो भी ऊपर ही तैरती रहेंगी काई की तरह, जिसे हम हिंदी में शैवाल या काई कहते हैं। तो उसमें ना तो जड़ होता है, ना तो पत्ती होती है, ना ही उसमें स्टेम होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें स्टेम नहीं होता है उसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होते हैं। देखो थैलोफाइटा का जो ये देखिए दोस्तों, थैलोफाइटा में क्या क्या उपस्थित है उसको लिखे हैं हम एक शॉर्ट नोट की तरह। लीफ प्लस स्टेम प्लस रूट अनुपस्थित, यानी कि एब्सेंट है, यानी कि लीफ और स्टेम रूट्स ये सब अनुपस्थित होते हैं। और वेस्कुलर सिस्टम यानी संवहन ऊतक यानी ये भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि संवहन ऊतक वहाँ पाया जाता है जहाँ जैसे स्टेम में और स्टेम में ही जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। तो ये सब जब नहीं है फूल, यानी कि इसमें पत्ती नहीं है, स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, तो उसमें स्टेम ही नहीं है, तो उसमें वो भी नहीं पाए जाएंगे। तो प्लांट बॉडी, इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर की प्लांट बॉडी होती है इनकी, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्लांट कहलाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट होते हैं तो उसमें हरा भरा पाया जाता है, जिससे वो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से, और हाँ, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, इनको पहले तो ये थोड़ा नम स्थान पे उग जाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा तो भी उग जाएंगे, लेकिन फिर भी इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है हर हाल में, क्योंकि पानी में ही इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव जो भी उनमें होते हैं, ये पानी में इनके मेल एंड फीमेल जो भी आते हैं, इनके संपर्क में आएंगे पानी से तैर करके। तो जब पानी में नहीं रहेंगे तो तैर के इनके पास कैसे आएंगे, तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। इस वजह से इनको रिप्रोडक्शन क्रिया के लिए पानी में ज़रूर रहना पड़ता है। तो ज़्यादातर ये नम स्थानों में पाए जाते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा कुछ इससे ही मिलता जुलता है। ब्रायोफाइटा को भी आप देखिए डिवीजन में, ब्रायोफाइटा के डिवीजन देखो, ब्रायोफाइटा के स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा करते हैं। सेक्स ऑर्गन इसमें मल्टी सेलुलर होता है, उसमें थैलस स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर होता था, यही डिफरेंस है, और इसमें मल्टी सेलुलर होता है। ब्रायोफाइटा में मल्टी सेलुलर होता है। और हाँ, जो
ब्रायोफाइटा के देखिए दोस्तों, ब्रायोफाइटा के एक हेडविंग, इनमें फादर ऑफ ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? हेडविंग्स को। और SR कश्यप का फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा, यानी कि इंडियन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा SR कश्यप, और हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कहते हैं। यानी कि ब्रायोफाइटा की खोज हेडविग ने किया, और पूरे इंडिया में ब्रायोफाइटा की खोज सबसे पहले किसने किया? तो ये कश्यप है, SR कश्यप है। तो ब्रायोफाइटा देखिए दोस्तों, ब्रायोफाइटा क्या है? तो देखिए, ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसे? तो थैलस, ये भी थैलस की स्ट्रक्चर लायक होती है, ये भी ग्रीन होती हैं, और इसमें स्टेम नहीं होते हैं, इसमें भी स्टेम नहीं होते हैं, इसमें लीफ होते नहीं हैं, बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाएं दिखती हैं, लीफ लाइक दिखती हैं, बट होती नहीं हैं। और रूट इसमें रूट होते नहीं हैं, बट रूट लाइक राइजॉइड होते हैं, जैसे रूट की तरह दिखने वाले राइजॉइड, छोटे छोटे ऐसे धागे की तरह निकले रहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद वैस्कुलर सिस्टम, इसमें स्टेम जब नहीं होते हैं तो वैस्कुलर सिस्टम थोड़ा से, यानी कि जैसे राइजॉइड है उसमें थोड़ी सी, यानी कि इसमें देखो, इसमें ना सत्यपत्ति और तना, यानी कि सत्यपत्ति, तना, जड़ नहीं होती है, सत्य नहीं होती है, यानी कि थोड़ा बहुत होती है, मतलब उसके जैसे दिखाई देती है, बट होती नहीं है। इसमें जड़ जैसे और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं ना, पत्ती नहीं पाई जाती, जड़ जैसे पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। तो पादप जगत का, और इन्हें एक चीज़ और कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं थल और अस्थल, यानी मतलब एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पे भी उग जाते हैं और ये क्या नाम से पानी में भी उगते हैं, इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा गया है। थल और स्थल, जल और स्थल दोनों में उगते हैं, इसलिए इनको इनके लाइफ साइकिल देखो, वाटर एंड लैंड दोनों में होती है, इसीलिए इनको उभयचर कहा गया है। इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के लिए इन्हें भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको भी पानी में उतरना ही पड़ता है, यानी कि पानी में ही इनका रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनके एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो है उन्हीं में मैच करते हैं। मेल एंड फीमेल के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं पानी में ही मैच करेंगे, क्योंकि पानी के बहाव से इनके संपर्क में आएंगे। तो आप जान सकते हैं दोस्तों, तो ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो आती हैं इसमें, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, लियोर बर्ड वाले होते हैं ना, रिक्सिया, मार्केंसिया, लियोर बर्ड वाले, और एंथोसिरास हॉर्न बर्ड वाले, और फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, स्फेग्नम कई प्रयोग में आती है। अब वो पॉलीट्राइकम एक ऐसा पौधा है जो पथरी के उपचार में उपयोग किया जाता है। और स्फेग्नम जानते हैं दोस्तों, स्फेग्नम जैसे ये ऐसी यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है ग्रीन कलर की, जैसे इसमें इतना ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, तो क्योंकि ये जल्दी सूखती नहीं, इनको थोड़ा सा सूखा के अगर कोई जैसे प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो तो आप इसे क्या होता है, ये क्या है, स्फेग्नम का पौधा ले लेते हैं, उनको पानी में भिगा करके उनके जड़ में लपेट देते हैं, तो उससे लपेटने की वजह से वो कई दिन तक वो प्लांट एकदम जीवित रहता है। उसको पानी, क्योंकि इसके जो स्टेम होते हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा इब्जॉर्ब करते हैं, तो ये कई दिन तक पानी इब्जॉर्ब करके बिना पानी के रह सकते हैं, तो ये उनकी जड़ में लपेट दिया जाता है। तो वो पौधे इनके प्लांट से अपना जल का भरपाई करते हैं, तो इस तरह से ये होते हैं। तो ये फ्यूनेरिया देखो दोस्तों, आगे चल के आप लोग को विस्तार से फ्यूनेरिया, ये पॉलीट्रिकम के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन फ्यूनेरिया एक मास होता है, जैसे मास लाइक स्ट्रक्चर से की तरह दिखाई देता है। इनकी बॉडी होती है हिप्लॉइड, थैलस होती है, और गैमेटोफाइट कहलाते हैं, ये क्योंकि ये गैमीट रिलीज करते हैं, इसलिए गैमेटोफाइट कहलाते हैं। तो ये सब था, और आगे देखते हैं दोस्तों, आपको आशा करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं कि टेरिडोफाइटा क्या है। तो देखिए दोस्तों, टेरिडोफाइटा एक
पूरी तरीके से प्लांट की तरह बन जाते हैं। इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई देते हैं, ना लीफ ना पत्ती होते हैं, और इसमें लीफ पत्ती जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसे रेसिया मशीनसिया आप देख सकते हैं दोस्तों। और फिर अब टेरिडोफाइटा के बारे में जानते हैं। टेरिडोफाइटा एक पूरी तरीके से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि स्टेम उपस्थित होते हैं, इसमें पत्ती भी उपस्थित होती है, इसमें जड़ भी उपस्थित होते हैं, इसमें स्टेम भी उपस्थित होती है। लेकिन स्टेम की जगह ये थोड़ा सा मतलब पूरी विकसित स्टेम नहीं होती है, एकदम पूरा विकसित नहीं होते हैं। जैसे देखो टेरिडोफाइटा एक फर्न नाम के से टेरिडोफाइटा को फर्न के नाम से भी जाना जाता है। टेरिडोफाइटा को फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जड़ पत्ती तना उपस्थित होते हैं ना, इसमें जड़ पत्ती तना उपस्थित होते हैं और वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, यानी कि इसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होता है। देखो इस तरह से प्लांट इस तरह से दिखाई देते हैं टेरिडोफाइटा के प्लांट्स। इसमें जाइलम और फ्लोएम, यानी कि जब स्टेम है तो जाहिर सी बात है स्टेम में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो टेरिडोफाइटा के पौधे कहलाते हैं, जैसे सिलेजिनेला और मार्केंसिया। सिलेजिनेला और मार्केंसिया ये दोनों दोस्तों एकदम लीफी तरह दिखते हैं। ऐसे ज़्यादातर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन सब में फ्लावर नहीं होते हैं, बाकी हर चीज़ होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। आगे दोस्तों पढ़ते हैं हम किसके बारे में, अगले सब किंगडम के बारे में, फिनेरोगैमस ना, फिनेरोगैम्स यानी पुष्पी पादप। ये अभी जो पढ़ रहे थे हम तीनों, इन सब में ये अपुष्पी पादप थे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं ना। तो अब जो पढ़ेंगे इसमें बिना पुष्प वाले पौधे जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। आप जो पढ़ेंगे, सॉरी दोस्तों, ये रहे अभी तो पढ़ रहे थे बिना पुष्प वाले पौधे, अब पुष्प वाले पौधे पढ़ेंगे जिसमें पुष्प उपस्थित होते हैं। तो अब इस फिनेरोगैमस को टू टाइप यानी दो भागों में बांटा गया है। पहला दो सब किंगडम में या तो ऐसे देखो, पहले जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि इसको नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नग्न बीजी, इसमें जो बीज होते हैं उस पे आवरण नहीं होते हैं, इसलिए नग्न बीजी पौधे कहलाते हैं। और एंजियोस्पर्म इसमें बीज में आवरण होते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म है ये, इसको नग्न। और देखो जिम्नोस्पर्म के पौधे, इसको हिंदी में अनावृत्त बीजी, जिसमें बिना बीज वाले पौधे हों, जैसे साइकस पाइनस सेड्रस यानी देवदार के पौधे ना। साइकस पाइनस आप तो सुने होंगे दोस्तों, अगर आप बीएससी किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि और इंटर में भी आपको पूरी तरीके से जानकारी मिलती है कि साइकस पाइनस के पौधे क्या हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े हों तो जरूर समझेंगे। तो और इसके बाद देखिए दोस्तों एंजियोस्पर्म, ये अनावृत्त बीजी वाले पौधे जिसमें बीज नहीं होते हैं। और इसमें देखो जो में बीज होते हैं, तो देखो जैसे यानी कि इसमें एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला, ये एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्त बीजी, जिसमें बीज उपस्थित होते हैं जिनके बीज में आवरण लगा होता है। इसका मतलब होता है आवृत्त बीजी यानी कि जिनके बीज में आवरण लगा होता है। अनावृत्त बीजी जिनके बीज में आवरण नहीं लगा हो, बीज तो होते हैं थोड़ा लेकिन इसमें आवरण नहीं लगा रहता। और इसमें बीज होते हैं, इनमें आवरण भी लगा रहता है, उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो भागों में बांटा गया है, डाइकाट और मोनोकाट। डाइकाट मीन्स यानी द्विबीजपत्री और मोनोकाट मीन्स यानी एक बीजपत्री। डाइकाट मीन और मोनोकाट क्या है, तो डाइकाट ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो डाइकाट होते हैं, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो मोनोकाट होते हैं। कैसे पता करेंगे कि डाइकाट है कि मोनोकाट है, तो आप लोग देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखते हैं कि किसी का बीज लो, जैसे कि आप गेहूं का बीज लो और दो भागों में बांटो तो नहीं बटेंगे, बराबर बराबर नहीं बटेंगे। और आप अगर राइस ले लो यानी कि धान का पौधा लो, उसको भी बराबर नहीं बांट सकते। तो इन सब वाले जो पौधे एक बीजपत्री पौधे होते हैं। और अभी आप लोग चना, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब चना और मटर को ले लो और उसको फोड़ो, देखो उसमें कवरिंग लगी रहेंगी ना। आवृत्त बीजी यानी कि कवर लगी रहेंगी क्योंकि कवरिंग है, आवरण लगा है। और दूसरा दोस्तों, उसमें दो दालें बन जाएंगी, ऐसे दो दाल ऐसे बन जाएंगी, ऐसे दो दाल
जैसे चना और मटर में ये 2 दालें बन जाएंगी। और लीफ वाले गेहूं वाले में देखिए दोस्तों ऐसे ही लगा रहता है, अगर उसे अलग करेंगे तो अलग नहीं होगा। राइस को कैसे अलग कर देंगे, इसको कैसे अलग करेंगे एक तरह से, और इसको अलग करेंगे 2 दालें जैसी दिखेंगी। पहले तो एक जैसी रहेंगी, लेकिन अगर इसे अलग कर देंगे तो 2 दालें जैसे दिखने लगेंगी। तो ये होते हैं डाइकॉट, और ये होते हैं जिनके बीज 2 भागों में बट जाए उसे डाइकॉट करते हैं। जिनके बीज 2 भागों में ना बांटा जा सके उन्हें मोनोकाट कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं। तो कभी कभी पत्तियों से भी एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री पहचाने जाते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, गेहूं की पत्तियां देखो एकदम स्ट्रेट लाइनिंग बनी रहती है। और वहीं देखिए दोस्तों, ये इसमें चना मटर के पौधे में पत्तियों में देखो एकदम थोड़ा फैला फैला जैसा, इसका पत्ती ही अलग टाइप रहता है इस टाइप की, और इसका एकदम स्ट्रेट रहता है, एकदम स्ट्रेट। चाहे धान का हो चाहे आप गेहूं का देखिए, सबका व्हीट राइस चाहे जिसका देखिए एकदम मतलब ऐसे फैला रहेगा। तो पैडी क्रॉप जो रहता है, धान वाली जो खेती की जाती है, आप देखे होंगे उसकी पत्तियां एकदम लंबी लंबी जैसे रहती हैं, तो वो होते हैं एक बीजी पत्री। जैसे आप गन्ने को भी ले लो, पत्तियां देखो वैसी ही रहती हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना कि हमको नहीं समझ में आया, तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।